ASTC रूल, ठीक है। कभी भी हमसे अगर क्वेश्चन में कोई बड़े एंगल की वैल्यू पूछने लगे, कहते हैं कि साइन 765, ये सबसे पहला क्वेश्चन है 11th क्लास का, तो देखिए हमारा एंगल जो है वो 765 बहुत बड़ा एंगल है, जबकि हमें जो साइन की वैल्यू पता होती है वो कौन कौन से एंगल में पता होती है, 0, 30, 45 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 90 तक हमें याद हो जाती है। लेकिन अगर एंगल हमारा बहुत बड़ा हो तो कैसे हम उस एंगल की वैल्यू फाइंड करती हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि कैसे हम बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ASTC रूल आज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, सभी बच्चों को आना चाहिए। तो देखिए ASTC का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूं। तो मैंने एक y एक्सिस बना ली और एक x एक्सिस, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे क्लियर आपको समझ में आए। तो देखिए इस तरह से मैंने अगर x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं तो हमारी 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए ASTC रूल के बारे में बता रहे हैं, तो A जो है ना वो इस वाले क्वाड्रेंट को लाई करता है। A ये होता है S, ये होता है T, और ये होता है C। बच्चे इसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी पढ़ते हैं, तो आपको जो नाम देना वो दे सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेसिकली ए का मतलब जो होता है ना यहाँ पे ऑल से होता है, ऑल। ऑल का क्या मतलब भी बता रहे हैं कि यहां पर इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल का मतलब ये होता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। पहले क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू जो रहेंगी वो प्लस रहती हैं। इस ए का मतलब, ऑल का मतलब ये होता है। एस का मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट कौन सा होता है, कॉसेक। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, तो इसमें से साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सबकी वैल्यू क्या रहती है, माइनस रहती है। ठीक। थर्ड जो टी से मतलब होता है वो होता है टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट में साइन की वैल्यू माइनस रहेगी, टेन और कॉट प्लस रहेंगे, ये भी माइनस रहेगी, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। तो टेन और कॉट प्लस रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस रहेंगी वैल्यूज। सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो ये सेक और कॉस का घर है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब वैल्यू क्या रहेंगी, माइनस हो जाएंगी, ये प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस। ए मतलब ऑल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहां पर पहले क्वाड्रेंट में प्लस रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस रहती है, बाकी सबकी माइनस होती है। ये साइन और कॉसेक का घर होता है, ये टेन और कॉट का घर होता है। तो यहाँ पे टेन और कॉट प्लस रहेगा, बाकी माइनस रहेंगे, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक ये वाला एंगल कितना होता है, 0 से 90, और ये 90 से क्या कितना हो जाता है, 180, 180 से 270, और ये कितना हो जाता है, 270 से 360 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 0 to 90, मैं इसे लिख रहा हूं 0 to 90 डिग्री, ठीक। ये हो जाता हमारा 90 से 180, ये हो जाता 180 से 270, और ये हो जाएगा 270 से 360। देखिए अगर मैं इसे रेडियन में लिखना चाहूं तो 0 to 90, 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 90 के इक्वल होता है। पाई की जगह 180 पुट कर दिया, 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो होती है हमारा पाई होता है 180, ये वाली लाइन जो होती है ना 180 डिग्री एंगल, तो पाई हो जाएगा। 270 को हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 2 कर दिए, 270 आ जाएगा। और फिर दोबारा से ये जो ना जब हम घूम के इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
2 पाई हो जाएगा 360। अगर हम यहीं से शुरू में तो 0 डिग्री है, घूम के एक बार आ गए तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो पाई में हम इसे इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए करते हैं कि कैसे हम बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 10th में फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन वहां पर हमें डिटेल में नहीं बताया गया था। हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है ना 1। तो इसमें तक कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। बहुत इजी तरीका है। साइन कॉस टेन, कॉसक लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉसक सेक कॉट। देखिए कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं कि ये किस में बदल जाता है। जब भी हम कभी 90 की बात करेंगे ना कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमेशा साइन किस में बदल जाता है, साइन कॉस में बदलता है। कॉसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदल जाता है। कॉट टेन में बदलेगा और टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। जब भी हम कभी 90 की बात करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से प्लस में भी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ कि 0 से यहां तक 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब 90 माइनस करने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए मैंने 9 थीटा की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, तो कितना हो गया 80 डिग्री का एंगल। तो मैं बेसिकली कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, मैं पहले वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं। देखिए 90 से छोटे होने का मतलब यह कि 0 से 90 से छोटा होने मतलब मैं इस क्वाड्रेंट में हूं, और इस वाले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। बड़े ध्यान से देखना है, 0 से 90 के बीच में रहना। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले वाले क्वाड्रेंट में है। पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू प्लस होती है। तो अब हमें यह भी याद रखना है कि भैया 90 है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो देखिए 90 की बात कर रहे हैं तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन सभी प्लस रहने हैं। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा करते हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो प्लस रहेंगे सभी। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन किस में बदल रहा है, कॉट में, तो हमने यहां लिख दिया कॉट थीटा। कॉसेक किस में बदल रहा है, सेक में, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा। सेक किस में बदल रहा है, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। कॉट किस में बदल रहा है, टेन में, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा। लेकिन 90 माइनस थीटा हो रहा था तो हम पहले क्वाड्रेंट में थे, इस वजह से इन सब का साइन प्लस ही रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट साइन 90 प्लस थीटा। तो भैया 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, मैंने 90 प्लस समथिंग 10 कर दिया, तो मैं कितना हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल कहां होगा भैया, वो इस वाले एंगल से बाहर निकल जाएगा। मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। भैया 0 से 100 डिग्री का एंगल बना दो तो वो यहाँ बनेगा, क्योंकि 90 यहाँ था, 90 से बड़ा इधर की तरफ। तो जैसे ही हम 90 प्लस कर देते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर फिर वही याद रखनी है कि हमने 90 की बात कर रहे हैं। जब भी कभी आपको साइन 90 प्लस, 90 माइनस, 90 प्लस, 10 90 प्लस, तो हमें चेंज इस तरह से ही करना है। तो सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूं वैल्यू को, माइनस प्लस बाद में लगाएंगे। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, थीटा। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। भाई देखो साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन किस में बदल रहा है, कॉट में, तो मैंने यहां लिख दिया कॉट थीटा। कॉसेक किस में बदल रहा है, सेक में, तो मैंने यहां लिख दिया सेक थीटा। सेक किस में बदल रहा है, कॉसेक में, तो मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा। कॉट किस में बदल रहा है, टेन में, तो मैंने यहां लिख दिया टेन थीटा। लेकिन भाई मैं 90 प्लस करते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया था। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की पॉजिटिव रहता, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। तो साइन के सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव रहने दो, बाकी सबके सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। देखिए हमें जो साइन देखने हैं वो इधर वाली नाम को देख के, इधर की तरफ देख के लगाने हैं। इधर साइन है तो पॉजिटिव रहेगा,
कॉसेक है तो पॉजिटिव रहेगा, इधर देख के नहीं लगाने हैं। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि भैया ये जो दो वैल्यूज है ना ये पॉजिटिव रहनी है, बाकी सारी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं 90 प्लस थीटा करते ही। और जब 90 की बात करते हैं तो भाई हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से चेंज जरूर होंगे। इसके बाद हम आते हैं देखिए थर्ड पे। अब आ जाएंगे हमारे देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब इस बार जब हमारा आएगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब 180 माइनस थीटा चलेगा। सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार समझ में आ गए तो हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनकी मदद से। तो देखिए 180 माइनस थीटा करते ही मैंने आपको बताया था कि जब हम 90 की बात करते हैं तब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं। साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉट में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, इस तरह से। लेकिन जब हम 180 की बात करते हैं तो 180 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा भाई, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। साइन और थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा ऐसी लिख दीजिए आप, टेन थीटा ऐसी लिख दिया हमने, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। लेकिन भाई हमें जो ना साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि साइन क्या रहेंगे इन सब के। 180 माइनस थीटा का की बात करते हैं तो 180 एंगल हमारा कहां से कहां तक होगा भाई, यहाँ 0 से हमने स्टार्ट करा और 180 यहाँ हो गया। लेकिन 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं हमने, फिर दोबारा से समझा कि हमने 10 माइनस करा तो 170 डिग्री हो गया भाई। तो कुछ भी माइनस करने का मतलब है कि हम फिर दोबारा से यहाँ पर रह गए सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से छोटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से छोटा, 180 वाली लाइन ये होती है, इससे छोटे का मतलब ये हो गया कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है भैया, साइन और कॉसेक प्लस होता है। बाकी सब की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बहुत ही इजी तरीका है ये समझने का। 180 की बात कर रहे हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा, टेन टेन में रहा, कुछ चेंज मत कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं क्या लिख रहा हूं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। फिर अब मैं जो लिख रहा हूं 180 प्लस थीटा कर रहा हूं, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा सभी के आगे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हमारा 180 आ जाता है ना तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करते हैं। 180 में हमने यहाँ भी चेंज नहीं किया था, साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में, कॉट कॉट में, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे रहेगा। साइन क्या रहेंगे वो हम बाद में देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ये कितना हो जाएगा, कॉट। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करने का मतलब क्या हुआ कि हम यहां से चले और 180 यहां तक हो गया और इसमें कुछ और ऐड करते तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। आप 10 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 190। 190 एंगल कहां पर बनेगा, इधर बनेगा, 180 से थोड़ा सा बड़ा। कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन का कॉट का। टेन और कॉट ही प्लस रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस। तो भैया यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ और यहाँ, ये दोनों वैल्यूज क्या रह जाएंगी हमारी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो 180 तक हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को के एंगल को छोटे एंगल में बदलते हैं वो इस तरह से हो जाएगा। या बड़े एंगल में कभी भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो इस तरह से होता है, ASTC रूल के हिसाब से। अब देखिए अब हमारी जो ना वैल्यूज होती है 270 माइनस 270 प्लस, इस तरह से भी होती है। बेसिकली यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 270 वाले भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर 90 माइनस देखे, आप नोट कर लेना इस सबको। जैसे 90 माइनस थीटा हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह से अब आएगा ये। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब मैं लिखूंगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस तरह से। देखिए जिस तरह से जब 90 डिग्री का एंगल यहां पर लिखा हुआ था तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपस में चेंज कर रहे थे।
बिल्कुल उसी तरह से जब 270 लिखा हुआ आपको मिलेगा, वैसे तो 270 वाले क्वेश्चन बहुत ही कमी से मिलते हैं, लेकिन जब भी कभी आपको 270 मिलेगा तो हमें हमेशा इस तरह से चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। जब 90 होता है तो चेंज करते हैं, 270 मिलेगा तो चेंज करेंगे। साइन किस में चेंज हो गया भाई? कॉस में, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा। साइन अभी नहीं लगा रहे हैं, कॉस किस में हो जाएगा? साइन थीटा। टेन कितना हो जाएगा भाई? टेन बदल गया कॉट में। कॉसेक किस में बदल जाएगा? सेक थीटा। सेक क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉट किस में बदल जाएगा? टेन थीटा। अब देखिए 270 माइनस का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक का जो एंगल होता है वो 270 होता है, इसमें से कुछ माइनस कर दीजिए तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। फिर दोबारा से 270 यहां तक होता है एंगल, उससे कुछ कम का मतलब है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस रहता है भैया, तो हम इधर की तरफ से देखेंगे, ये टेन और ये कॉट, ये तो प्लस कर दो, बाकी सब वैल्यूज क्या कर दो? माइनस कर दो भैया। ठीक है, तो इस तरह से हम 270 माइनस थीटा के फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं। 6 में आ जाते हैं जिसमें 270 प्लस हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो ये जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस तरह से। अगर एक बार आपको ये याद होगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये ना 11th और 12th में। तो फिर दोबारा से 270 लिखा हुआ रहा है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से चेंज होंगे कि साइन कॉस में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टेन में, टेन कॉट में। साइन को बदल दीजिए कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, साइन अभी नहीं लगा रहे हैं। टेन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक थीटा। ऊपर वाले को यहाँ पर देखना हमें, तो सिर्फ कॉट किस में बदल जाएगा? टेन थीटा। लेकिन इस बार फिर देखिए 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि भैया यहां से यहां तक तो 270 हो गया, और प्लस करते हम कहां पहुंच गए भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ क्या प्लस होता है? कॉस और सेक का घर है, तो कॉस और सेक ही प्लस होंगे, ये और ये ही प्लस होगा, बाकी के सामने क्या आप क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए। इस तरह से हमारे साइन 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं इसके बाद 360 वाले फॉर्मूले। तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8। एंगल एंगल में मिटा देता हूँ इस तरह से। देखिए जिस तरह से हमने 180 में चेंज नहीं किया था ना, उसी तरह से हम 360 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, इस तरह से। तो देखिए 90 और 270 की बात होगी तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से चेंज होंगे आपस में, लेकिन 180 और 360 की बात होगी तो नहीं होंगे। साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। साइन थीटा कॉस थीटा, अभी साइन की बात बाद में करेंगे कि प्लस माइनस क्या रहेगा। टेन टेन में ही रहा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा और कॉट कॉट में ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए साइन देख लेते हैं। 360 माइनस करने का मतलब क्या हुआ? हम यहां से यहां तक अगर चलेंगे तो 360 चल जाएंगे, और 360 में से कुछ थोड़ा सा भी माइनस कर दिया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे 360 में से कुछ माइनस कर दीजिए, मैंने 20 माइनस कर दिया 340, तो 340 डिग्री का एंगल यहां से यहां तक इतना डिग्री होगा, यहां से यहां तक, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है भैया? कॉस का और सेक का, तो कॉस और सेक को ही पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे साइन 360 माइनस थीटा के फॉर्मूले हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से हम इसे जो ना 360 का बना देते हैं। ये वाले हमारे यूज हो रहे हैं 11th क्लास में सेकंड एक्सरसाइज में, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन पे। तो हमसे वैल्यूज पूछी गई हैं बड़े बड़े एंगल्स की, ठीक है ना। हमें 360 प्लस, देखिए साइन की बात बाद में करेंगे कि साइन क्या रहेंगे यहाँ पर हमारे। साइन 360 की बात हो रही तो पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में, कॉट कॉट में, बट थीटा क्या के लग गया 360 प्लस। अब देखिए मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक 360 में गया, उसके बाद फिर दोबारा मैंने प्लस करते जैसे 360
प्लस 30 कर दिया मैंने तो 390 हो गया भैया। 390 डिग्री एंगल कहां से बनेगा, ऐसे करके मैं 360 बन गया, फिर ऊपर की तरफ 30 डिग्री बनेगा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, पहले में, और वहां क्या होते हैं, सब प्लस होते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं रहेगा, सभी की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बस ट्रिक याद रखनी है। अगर आप इस ट्रिक पे चलोगे कि भैया 90 और 270 है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में चेंज हो रहे हैं, और साइन आपको पता चल जाएगा ASTC। भैया यहाँ तो सब अगर हो तो सभी पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन एस है तो साइन और कॉस पॉजिटिव है, यहाँ tan और cot पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है cos और sec पॉजिटिव है। अभी शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 360 की जगह हम 2 पाई भी रख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम 3 पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 पाई बाई 2 270 होता है, पाई बाई 2 90 की जगह यूज करते हैं, ठीक है ना, और 180 की जगह हम क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक बात और है, देखिए साइन मैंने आपको बताया था कि इस तरह से, जब मैं आपको वैल्यूज बता रहा था ना 0 से 180 के बीच की, तो मैंने एक बात बताई थी कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इस पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, साइन हमेशा 0 रहेगा इस पर, और इस वाली एक्सिस पे हमारी क्या रहता है, कॉस की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है ना, तो हमारा ये जो होता है ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है कि साइन 0 180, ठीक है ना। अब भाई मैं यहाँ से फिर दोबारा ऐसे आया, साइन 360 हो गया, साइन 270 हो गया, तो इसका मतलब है कि साइन 270 की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, 720 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा की जो वैल्यू हो जाती है वो n पाई हो जाती है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। n पाई का मतलब ये होगा कि n की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखिए मैं 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं 0 डिग्री पर हूँ, मैं 1 पुट करूंगा तो मतलब मैं पाई पर हूँ, तो यहाँ पर फिर दोबारा से साइन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, इस वाले एक्सिस पर ही रहे। मैं अगर यहाँ 3 पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। 3 पाई का मतलब हो गया भैया ये, ठीक है ना, 3 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और इस तरह से ना हम सब ये वाली वैल्यू नहीं, इस तरह से अगर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से 3 करते हम क्या पहुंच जाएंगे, 3 पाई का मतलब हो गया फिर दोबारा से 2 पाई और 1 पाई है 3 पाई हो जाएगा। और जब मैं 4 पुट करूंगा तो 4 पाई, तो 2 पाई और 4 पाई इस तरह से। तो हमारी ये फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और अगर कॉस की वैल्यू 0 होती है, अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है ना। ये 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब भी cos थीटा 0 रहेगा तो हम थीटा की वैल्यू ये रखेंगे। जनरल सॉल्यूशन है 2n+1 का मतलब ये है कि हम इस वाले एक्सिस पे हमारी कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहनी है। तो आप देखिए n की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 2n हमारा 0 हो जाएगा 1 के बटे पाई बाई 2 से। तो कितना, कौन से एक्सिस पे हम इस पे हैं, ठीक। आप n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 2 1 जा 2 और 1 कितना है 3, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 ये वाली एक्सिस होती है हमारी। तो इस पर हमारा कॉस क्या रहता है, 0 रहता है। आप इसमें 2 पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 1 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 हमारा ये होता है कि ये 2 पाई हो गया, और यहाँ पर फिर दोबारा से हम यहाँ जाएंगे 5 पाई बाई 2 यहाँ होता, फिर दोबारा से कॉस क्या हो जाता, 0 हो जाता है। तो ये हमारी जनरल सॉल्यूशन है। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हमारा ये वाला होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू हमारा ये होगा। जनरल सॉल्यूशन को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। अभी हमें फिलहाल ये दोनों बातें याद रखनी है।